Question is, what will be the minimum academic qualification for each category of post like EST, PST, SST and AUs? मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट विल बी द मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट लाइक PST, EST, SST एंड AEOs। फॉर SSC आर्ट्स आपकी मास्टर डिग्री या BS ऑनर्स 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए इन उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडी, साइकोलॉजी, इस्लामिक स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, होम इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एजुकेशन। इन सब्जेक्ट में आपकी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे वो आपका BS है या मास्टर डिग्री है, MSc है, MA है। तो SSC आर्ट्स के लिए आप एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं और नेक्स्ट जो है वो टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। अगर इनके अलावा कोई भी मास्टर डिग्री है आपकी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, कुछ जो डिग्रीज़ हैं उनको HEC ने इक्विवेलेंट किया हुआ है इन्हीं में से कुछ डिग्रीज़ के साथ, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है वो HEC ने भी अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, लेकिन अलग से लोग भी HEC से अपनी डिग्री का इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इन्हीं में से किसी भी एक डिग्री के साथ बनवा सकते हैं और वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। फॉर SSC साइंस मास्टर डिग्री या BS होना चाहिए आपका, यानी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स में आपकी 16 ईयर एजुकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सेम केस है कि आपका अगर इनसे अलग कोई ऐसी डिग्री है जो फॉल करती है केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स, मैथ और ज़ूलॉजी, बॉटनी के अंदर, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि HEC ने उसे इक्विवेलेंट किया हुआ हो इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ। फॉर SSC कंप्यूटर साइंस आपका MSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, MCS होना चाहिए, MIT होना चाहिए, MSc IT होना चाहिए, मास्टर ऑफ साइंस इन IT, BS ऑनर्स, यानी आपकी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या IT में, चाहे वो MBA IT ही क्यों नहीं है, MIT है। तो आपकी 16 ईयर एजुकेशन अगर कंप्यूटर साइंस में है तो वो आप SSC कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, इंग्लिश, उर्दू, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। इनमें से किसी में भी आपकी डिग्री है तो आप असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, जो कि प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स की को लिमिटेड स्कूल्स जो उन्हें असाइन किए जाते हैं, मरकज़ बनाए जाते हैं और वो उनको हेड करते हैं। उनकी मॉनिटरिंग, उनकी विजिटिंग, उनका सारा प्रोसेस जो है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो सबसे पहले हेड, फिर उसका असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, फिर डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर जो है वो तहसील लेवल का वो करते हैं। तो SSC आर्ट्स, SSC साइंस और SSC कंप्यूटर साइंस असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर का ये गस्टेड ऑफिसर्स होते हैं और इनका स्केल जो होता है वो 16 होता है। तो आप इनमें से इन पर किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर एलिजिबल, आपकी इन सब्जेक्ट्स में किसी में भी मास्टर डिग्री है या आपके 16 ईयर एजुकेशन है। देन आप SC/SC अरेबिक की सीट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास MA या BS ऑनर यानी 16 ईयर एजुकेशन अरेबिक में है, जस्ट अरेबिक में है आपका मास्टर, तो आप SC/SC अरेबिक की सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर अगर आपने दीनी तालीम हासिल की हुई है और आपके पास इसके साथ BA ज़रूर होना चाहिए, BA विद शहादतुल अलमिया के
किया हुआ है आपने, लेकिन उसके साथ आपका BA भी है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर SC/SC अरेबिक पोस्ट। और SC/SC PET के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, MA या MSc या BS इन स्पोर्ट्स साइंसेज या फिजिकल एजुकेशन में। अगर आपकी 16 ईयर एजुकेशन है देन यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ SC/SC PET। SC/SC DM ड्राइंग मास्टर जो होते हैं उनके लिए आपके पास फाइन आर्ट्स में मास्टर डिग्री यानी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। SC/SC कंप्यूटर साइंस, MSc कंप्यूटर साइंस, MCS, MSc IT, मास्टर ऑफ साइंस, BS 16 ईयर एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए आपके पास। तो आप SC/SC कंप्यूटर साइंस की सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SC/SC बाद में परमानेंट होने के बाद EST बन जाते हैं, और SSE जो होते हैं परमानेंट होने के बाद SST बन जाते हैं। SSE का स्केल, SSE या SST का स्केल 16 होता है, और SE या EST जो बाद में परमानेंट होकर बन जाते हैं इनका स्केल 15 होता है। इनके लिए डिपार्टमेंट ने, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने टर्म भी जारी की हैं कि जो गस्टेड ऑफिसर्स हैं उनके लिए वर्ड ऑफिसर यूज़ किया जाना चाहिए, और जो 16 स्केल से नीचे हैं तो उनके लिए वर्ड ऑफिशियल यूज़ किया जाना चाहिए। तो SC/SC का स्केल 15 होता है, और ये एलिमेंट्री क्लासेज यानी 6 क्लास से 8th क्लास तक को पढ़ाते हैं। ESC आर्ट्स के लिए मास्टर डिग्री 16 ईयर एजुकेशन इन उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडी, साइकोलॉजी, इस्लामिक स्टडी, पोल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स एंड एजुकेशन में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ESC आर्ट्स, और आप टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। इनमें से अगर किसी के आप मास्टर डिग्री नहीं है तो आप टेस्ट में अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल नहीं है। वो टेस्टिंग एजेंसी डिसाइड करेगा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट उनके साथ मीटिंग्स जारी हैं कि कौन सी होगी, PTS होगी या NTS होगी, या फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC इसका टेस्ट कंडक्ट करवाएगा। ESC साइंस के लिए मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए ज़ूलॉजी, बॉटनी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में से किसी में भी आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और आप ESC साइंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। SC/SC आर्ट्स के लिए आपके पास सेम वही मास्टर डिग्री या 16 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडी, साइकोलॉजी, इस्लामिक स्टडी, पोल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, होम इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एजुकेशन में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ SC/SC आर्ट्स। और SC/SC साइंस के लिए आपके पास ज़ूलॉजी, बॉटनी, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में आपकी जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, देन यू विल बी एलिजिबल। देखें ESC आर्ट्स और ESC साइंस के का स्केल 14 होता है। पहले इसका स्केल 9 हुआ करता था, देन इनको अपग्रेड करके इसका स्केल 14 कर दिया गया था। और 14 स्केल ESC आर्ट्स का, SC/SC आर्ट्स का या SC/SC साइंस का जो है वो स्केल 15 होता है। देन SST आते हैं, SSTs का स्केल 16 होता है। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आप तो को मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। यू कैन सी इन माई वीडियोज़ ऑफ एंड कमेंट सेक्शंस के मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, और आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे बिला झिझक पूछें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।